जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर लगातार मेरी यूट्यूब पर लाइव क्लास टेस्ट पेपर करा रहा हूं, इसलिए वीडियो कम अपलोड कर पा रहा हूं। आज मैं जो लाया हूं वह वेलवन विहार है। एक बात और बता दें कि मेरा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें 50% फीस में डिस्काउंट होगा। जिस किसी को भी जुड़ना है तो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके मुझसे जुड़ सकता है। उस नए बैच में टेक्निकल से बैच शुरू करेंगे और जल्द ही स्टार्ट करेंगे। और अभी इस समय प्रेजेंट टाइम एक मेरी बैच ऑलरेडी चल रही है, जिसमें राजस्थानी शुरुआत हुई है। आप इसमें भी जुड़ सकते हैं और जुड़ करके लाभ पा सकते हैं और अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आज हम लोग यहाँ देखते हैं वेलवन विहार क्या है। पहले बात करते हैं कि विहार क्या है। विहार की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो विहार जान लें कि विहार क्या होता है। विहार किसे कहते हैं? विहार इसे कहते हैं, ये बौद्धों का निवास स्थल होता है। क्या होता है? ये बौद्धों का निवास स्थल होता है। ध्यान रखिएगा, ये बौद्धों का निवास स्थल होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो अब बौद्धों का निवास स्थल होता है, यहाँ बुद्ध यहाँ निवास करते थे। लेकिन संस्कृत भाषा और पाली भाषा में कहा गया है, ऐसे समझ लें, संस्कृत और पाली भाषा में कहा गया है कि जो आमोद प्रमोद का जो निवास होता है, जो स्थल होता है, ऐसे स्थल को हम विहार कहते हैं। ऐसे स्थल को हम विहार कहते हैं। तो भारत का सबसे पहला विहार मैंने लिख रखा है, उस विहार का नाम है वेलवन विहार। ध्यान रखिएगा, उस विहार का नाम क्या है? वेलवन विहार है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं वेलवन विहार के बारे में। भारत का पहला विहार का नाम वेलवन विहार है। क्या नाम इसका है? वेलवन विहार है। समझ रहे हैं? ये भारत का पहला वेलवन विहार है। इसका निर्माण मगध के शासक बिंबिसार ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण जिसने कराया था उसका नाम था मगध का शासक, और उस शासक का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। मगध का शासक का नाम था बिंबिसार। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जो मगध का शासक बिंबिसार था, इसने कहाँ इसका निर्माण करवाया था? तो जो उस समय मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। कौन सी थी? मगध की जो राजधानी थी, ध्यान देना, मगध की राजधानी राजगृह, ये राजघर थे। इस राजगृह में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था विपुलचल पहाड़ी। क्या नाम था? इस राजगृह में एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी का नाम था विपुलचल पहाड़ी। ठीक है? और इस पहाड़ी को वैभार पर्वत भी कहा जाता था। क्या कहते इसको? इसको वैभार पर्वत भी कहा जाता था। ठीक है? वैभार पर्वत भी कहा जाता था। और इसी वैभार पर्वत पर लकड़ी यानी बांस की लकड़ी से भवन बनवाया था। किसका भवन बना? इस विपुलचल पहाड़ी पर जो भवन बनवाया गया था, इस पे जो भवन बना था, इसके
भवन मतलब इसके तलहटी पर किनारे साइड भवन बनाया गया था। इस पर जो भवन बना था वो बांस से बना था। किससे बना था? बांस से बना था, याद रखिएगा। तो बांस से बनाया गया था उस भवन को कहते हैं, ध्यान देना, भवन बांस से बना हुआ था, जिसे हम कहते हैं वेलुवन विहार। वेलुवन शब्द जो लिया कहाँ गया है? वहां पर एक प्राकृतिक पहाड़ी थी, सॉरी एक प्राकृतिक जंगल था, और उस जंगल के नाम पर इसका नाम रखा गया वेलुवन विहार। याद रखिएगा वेलुवन क्या है। अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आता है कि विकल्प में दे देते हैं वेलुवन, वेलुवन वेलुवन एक प्राकृतिक जंगल था। क्या था? प्राकृतिक एक जंगल था, प्राकृतिक एक जंगल था, और इसी जंगल के नाम पर इसका नाम रखा था वेलुवन विहार, जो हिंदुस्तान का, भारत का पहला विहार था। इसमें बनवा करके यहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, लेकिन बिंबिसार ने इसको दान नहीं किया था। तो दान करने का श्रेय जाता है किसे? याद रखिएगा, दान करने का श्रेय जाता है किसे? तो कहेंगे अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने इसे दान कर दिया था। बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि इसको दान जो है वो बिंबिसार ने किया, लेकिन गलत है। बिंबिसार ने बनवाया था, अजातशत्रु ने इसको दान कर दिया था। इसे वेलुवन विहार कहते हैं। बांस का बना हुआ था, व्यवहार पहाड़ी पे था, विपुलचल पहाड़ी पे था। तो इस तरह से किसने दान किया? तो कहेंगे अजातशत्रु ने इसको दान कर दिया था, गौतम बुद्ध को दान कर दिया था। तो ये जो आपका ये वेलुवन विहार था, या जो भी विहार होते थे, उसमें निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती थी। जो छात्र निवास कर, भिक्षु निवास करते थे, उनको शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन क्योंकि ये बना कब का है? तो ये बना है आपका ईसा पूर्व में बना, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम का अस्तित्व था, उसी के आसपास बना था। लंबा समय हो गया तो ये नष्ट हो गया, लकड़ी का था, नष्ट हो गया। इसी स्थान पर, जिस स्थान पर ये बना हुआ था वेलुवन विहार, उसी स्थान पर आधुनिक काल में, ध्यान देना, इसी स्थान पर आधुनिक काल में, आधुनिक काल में, आधुनिक काल में इसी स्थान पर एक नया भवन, एक नया भवन बनवाया गया। एक नया भवन बनाया गया, और उस भवन का नाम क्या रखा? उस भवन का नाम रखा नौ वेलुवन विहार। क्या रखा नाम इसका? इसका नाम रखा नौ वेलुवन विहार। और इसी विहार में गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा, एक विशाल प्रतिमा लगाई गई। याद रखिएगा, एक विशाल प्रतिमा लगाई गई। गौतम बुद्ध, ध्यान देना, मैंने क्या कहा है? गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा नए वेलुवन में लगाई। कहाँ ये 9 वेलुवन विहार? ये 9 वेलुवन विहार नालंदा, कहाँ है? नालंदा के राजगिरी। कहाँ है? नालंदा के राजगिरी नामक स्थान पर है, स्थान पर है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है कब? तो इसका उद्घाटन किया गया 24 अक्टूबर 1981। ध्यान देना, इस नए भवन का उद्घाटन, इस नए भवन का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1981 में। कब?
24 अक्टूबर 1981 में। किसने किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया था। वर्तमान में ये एक पिकनिक स्थल बन गया है, लोग इसे देखने जाते हैं। और यहीं पर एक तालाब बना है, तालाब में फव्वारा लगा हुआ है और उसमें मछलियां भी पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान का पहला विहार है जिसे हम वेलवन विहार कहते हैं। अब ये नए रूप में आ गया है, इस नए रूप में इसे हम नौ वेलवन विहार के नाम से जानते हैं। तो ये हिंदुस्तान का सबसे पहला है और सबसे बड़ा जो वेलवन विहार है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो वेलवन विहार है, ध्यान देना, सबसे बड़ा विहार का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिद्धार्थ विहार। और ये कहाँ है? ये आपका है कर्नाटक के गुलबर्गा में। कहाँ है? कर्नाटक के गुलबर्गा में सिद्धार्थ विहार। ये भारत का सबसे बड़ा विहार है, जो जिसे कहते हैं कौन सा है? सिद्धार्थ विहार। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा है, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा है बोरोबुदूर, जिसे स्तूप भी कहते हैं। बोरोबुदूर जो जावा के मिलेगांग नामक स्थान पर स्थित है, वो सबसे बड़ा जो है वो विहार माना जाता है। तो इससे पहले भी मैंने कुछ विहार जो है अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हैं। और जिनको भी मेरी नई क्लास ज्वाइन करनी है या पुरानी क्लास, मेरी पुरानी मतलब अभी लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट की है, राजस्थानी चल रही है, उसमें भी आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 88 40 89 13 45। ठीक है, 88 40 89 13 45। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो इलाहाबाद प्रयागराज में रहने वाले लोग हैं वो मुझसे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मेरी क्लास चल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।